नमस्कार दोस्त, मैं जीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं एक अहम जानकारी के विषय में आपको बताऊंगा कि बहुत से भाई लोग कमेंट किए हैं कि जैसे बकरी को दाना खिलाना होता है और राशन खिलाना होता है, उनका सारी व्यवस्था करना होता है। बकरे को बेचने में उनको बोल रहे थे कि टाइम लगता है, बकरा बिचता नहीं है समय से। तो बकरा समय से आपको बिचेगा, सही रेट में बिचेगा अगर आप सही तरीक़ा से उनको पालन या पोषण किए हुए हैं, हर चीज़ देखभाल किए हुए हैं। तो उसी के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। तो होता क्या है दोस्त, जैसे गांव देहात में 2 बकरी 4 बकरी 5 बकरी लोग पाले हुए हैं। तो फार्म नुमा नहीं है कि जैसे फार्म मॉडल नहीं है कि 50 100 या 150 बकरी पाले हुए हैं। तो उनको जब भी आवश्यकता पड़ता है, जैसे कोई ज़रूरत उनको पड़ गया किसी चीज़ के लिए, घर में कोई बीमार हो गया, दवा के लिए ज़रूरत पड़ गई, और खेती बाड़ी की चीज़ में कोई चीज़ पड़ गया, तो उनको क्या होता है दोस्त को उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है। और बेचने का ये तरीका होता है तो वो कहीं लेके जाते नहीं हैं, ना उनका बहुत मार्केटिंग रहता है, ना उनके पास कोई आता है। उनके पास आता है तो खाली वही कटर आते हैं। तो जब कटर आता है तो कटर से जब आता है आपके पास खरीदने के लिए, तभी आपको सावधान हो जाना है। सावधान ये हो जाना है कि जब कटर आएगा और आपसे बात करता रहेगा तो सीधा आपके बकरी के पास चला जाएगा। और जब बकरी के पास जाएगा तो बकरी को ऐसे पकड़ेगा। पकड़ने का तरीका उसका यह है कि वो पकड़ता है अपने फ़ायदे के लिए, और हमारा उसमें नुकसान है। तो उसको हमको सीधा उसको बकरी के पास नहीं जाने देना है। उसको बिल्कुल बोलना है कि आप दूर खड़े रहिए और आप हमारी बकरी को या बकरे को देख कर आप रेट बताइए। तो उसे बकरी के पास नहीं जाना है। पहली सावधानी आपको ये करना है। और जब बकरी के पास जाता क्यों है वो उसके लिए मैं बता दूं कि जब बकरी के पास जाएगा तो बकरी के इस साइड में नाजुक अंग होता है, और उस नाजुक अंग को वो ऐसे, मैं दबाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करता है कि ऐसे दाब देता है। तो नाजुक अंग कहीं से ना डिफॉल्ट हो जाते हैं, जिससे बकरी 2 3 या 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते में भोजन कम कर देती है, चारा उठाना कम कर देती है। तो लोग ये बोलते हैं कि जब से वो कट्टर या चिक्का आया था, इस बकरी को मेरा छू दिया तो मेरी बकरी मोटा नहीं रही है, खा नहीं रही है। तो होता है छूने से उसको नहीं हुआ है, वो क्या है, इसको जब दाब देता है तो इसको जो है इधर 1 अंग या 2 अंग जो नाजुक होते हैं, जब वो गड़बड़ हो जाते हैं तो बकरी उसी से रहते हैं। वो जान के क्या करता है, 1 हफ्ते बाद फिर आपके पास उसी तरह से घूमता हुआ आएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि आपकी बकरी बीमार पड़ चुकी है। तो आपका मजबूरी बनेगा कि आप अब उस बकरी को बेचना ही बेचना पड़ेगा। तो पहले जो रेट लगाया रहेगा वो रेट से कम रेट में फिर आपको मांगेगा। तो यही सावधानी रखना है दोस्त कि आपको अपनी बकरी के पास नहीं उसको जाना देना है, और उससे बाहर दूर खड़े रहकर ही बात करना है। तो दोस्तों, होता यह है कि जैसे मैं ये सावधानी बता दी है कि जब कटर गांव देहात में आता है, उसको जो है आप अगर बाहर से खड़े रह के बोलते हैं कि आप जो है बाहर से बताइए कि क्या रेट है, क्या भाव है, तो उसको अपनी बकरी के पास नहीं जाना देना है। और आप सही तरीका ये होता है बेचने का, जैसे आप 14 से 15 महीने का आपका बकरा है या बकरी है, क्या कहते हैं, कुछ जो तैयार किए हैं, खस्सी है, जो ब्रीडर खस्सी बनाए हुए हैं, तो बेचने का सही समय आप प्रतिकूल कीजिए। जैसे आपको सही समय का इंतजार रहता है, जैसे आप सही समय में उनको बेचने का होता है तो सही समय में आप बेचिए ताकि आपको 2 पैसा मिल सके। तो सही समय आपको बेचने का क्या होता है, मैं उसको आपको बता दूं। तो सही समय बेचने का ये होता है दोस्त, जैसे आप किसी होली में बेचिए या दीपावली में बेचिए, या किसी शादी समारोह में होता है किसी के तो उसमें बेचिए, या फिर आप सही समय है बकरीद के टाइम पर बेचिए। तो अगर इन टाइमों पे आप बेचते हैं तो आपको बकरे का जो है 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा और सही रेट मिलेगा। तो दोस्त, इसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा भी होगा, और आपकी जो मेहनत किए हुए हैं, जो उसको खान पीन हर चीज़ व्यवस्था किए हुए हैं, और उसको करने के बाद जब आप कहीं से आपकी ज़रूरत पड़ती है या कोई मुसीबत आती है आपके पास, तो आप जो है उसको कम दामों में बेच देते हैं, और उसका फ़ायदा वो कटर उठाता है, उसका लाभ वो उठाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी बकरा या बकरी तैयार करें तो उनको सही समय पर बेचें, ताकि आपको समय अच्छा मुनाफा मिले और आपका जो बकरी पालन है वो सही सुचारू रूप से चले, और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं
सही से आपका शेड्यूल मैनेजमेंट हर चीज़ सही चले। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि दोस्त, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि बकरी पालन करना है तो आपको बेचने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो बेचने का तरीका मैं बताया कि आप गांव देहात में अक्सर ये कटर लोग आते हैं, तो इनसे सही तरीके से, जिस तरीके से मैं बताया हूँ, तो उसी तरीके से आपसे बात करना है। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।